हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे 32 साइज में। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। लंबाई 12 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 13 इंच लेना है। शोल्डर एंड हार्मोल यहाँ पर लेंगे 5 इंच और 5.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10 इंच। यहाँ पर एक चौकोन बना लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर पान गला डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए, इसीलिए आपको चौकोन गले के अंदर ही इस तरह से पान गले का शेप देना है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। गले की तरफ और टक्स पॉइंट पर कट को लगाते हुए इसी को रखकर मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब मेन ब्लाउज को साइड में रख लेना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही सेम डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर आपको फिर से सेम लाइन ड्रॉ करना है और अब गले की कटिंग करेंगे। बाहर की लाइन सबसे पहले कट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है उसे आपको सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही रख लेने के बाद में आपको डिज़ाइन को रख लेना है। तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है सभी तरह। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो गले के ऊपर में सिलाई पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की सिलाई आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे और सभी तरफ छोटे छोटे कट को यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले गला है तो डिज़ाइन को बनाने के पहले गले के ऊपर में आपको एक प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और ब्लाउज़ को ना उल्टा कर लेंगे और इसके साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। सिलाई को यहाँ पर इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आप ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। अब सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बना लेना है और दोनों ही साइड से इसकी फोल्डिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे।
कट यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। और सबसे पहले अब ब्लाउज़ लेंगे और जो डिज़ाइन हमने बनाई है वही गले में अटैच करेंगे। तो ऊपर के साइड से आपको 1/4 इंच या 1 इंच का गैप रख लेना है और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को इस तरह से रख कर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक साइड में डिज़ाइन को बना लिया है। अब बीचों बीच में थोड़ा सा यहाँ पर गैप देंगे और सेम दूसरे साइड में भी उसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने बीचों बीच में गैप रखी है वहाँ पर ना लटकन और डोरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ना ब्लाउज़ का कपड़ा लेना है और रेडीमेड डोरी लेना है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही लटकन को मैंने बना लिया है। लटकन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर लटकन को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद में अब यहाँ पर बराबर से बीचों बीच में ना डोरी को अटैच कर लेंगे। डोरी को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे और डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में लेस को अटैच करेंगे। अब लेस आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए। इस तरह से आपको लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर ना डबल सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में धागा यहाँ से कट कर लेंगे और उसके बाद में ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आप लोगों को डिज़ाइन कैसे लगी, डिज़ाइन बनाएंगे 34 साइज में। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 14 इंच लेना है। एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कमर यहाँ पर 8 इंच लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.5 इंच की यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। तो 2.5 इंच और 10.5 इंच का एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे
और इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो गई है। टक्स पॉइंट और गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है, उसी को आपको डार्क करना है। अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले बाहर से कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखेंगे और उसके बाद में रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में डिज़ाइन रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है तो इस तरह से आपको डिज़ाइन को रखना है, या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो गला है तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पेपर पेस्टिंग से कुछ दूरी पर आपको गले की कटिंग करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा गला है तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको एक फिनिशिंग सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकाल लेना है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए अब यहाँ पर ना चौकोन कपड़ा लेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। 2 पैटर्न की डिज़ाइन यहाँ पर बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर सेकेंड डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। दोनों ही पैटर्न की कुछ डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ और आपको यहाँ पर जितनी ब्लाउज की डिज़ाइन लगेगी सभी को एक साथ बनाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और डिज़ाइन बनाने के लिए हार्मोर की तरफ आपको ना एक निशान लगाना है चौक का, और फिर इसे इस तरह से दोनों साइड में कर लेना है। डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने निशान लगाया है तो आस्तीन को जॉइन करने के लिए उतनी गैप यहाँ पर आपको रख लेना है और फिर बराबर से एक एक ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को रखना है और सिलाई को लगाना है।
इसी के साथ में यहाँ पर ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को गले में मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में इसमें और डिज़ाइन बनाएंगे, तो जो हमने दूसरी डिज़ाइन बनाई है वो यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। और इसी के साथ में यहाँ पर ना डिज़ाइन को मैंने गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो इसे डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लेस का यूज़ करना है। तो लेस यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स के आकार की ली है और सबसे पहले लेस आपको यहीं तक लगाना है। यहाँ से कट कर लेंगे और इसके ऊपर में फिर डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी लेस को लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है तो उसके ऊपर में लेस को अटैच करेंगे। लेस यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो ट्रायंगल्स का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए। और अब यहाँ पर इसके ऊपर में अच्छे से डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी में लटकन को बना लिया है जिसे गले में जॉइन कर लेंगे। दोनों साइड आपको सबसे पहले निशान को लगा लेना है और फिर उसके ऊपर में आपको डोरी को अटैच कर लेना है। अब नीचे के साइड में फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर आपको चौकोन कपड़ा लेना है जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। तो इसके लिए आपको ना इसके ऊपर में अच्छे से डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है। एक डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बना ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे और इसी प्रोसेस में फ्लावर बनाने के लिए 6 पीस का यूज़ है तो आपको 6 डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन लेंगे और धागा यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेना है और इस तरह से यहाँ पर आपको फ्लावर को बनाना है। उसके बाद में फ्लावर को अच्छे से आपको यहाँ पर पैक कर लेना है, अच्छे से सिल लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए बटन का यूज़ करेंगे। तो बीचों बीच में एक बटन को यहाँ पर आपको जॉइन कर लेना है और अब इस फ्लावर का ब्लाउज़ में यूज़ करेंगे। तो बराबर से सेंटर पर रख लेना है, बीच सेंटर पर, और इसे अच्छे से यहाँ पर सिल लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर ना जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पर जो ब्लाउज है 36 साइज में यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 13 इंच है तो 1 इंच प्लस कर 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। शोल्डर एंड हार्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.5 इंच की यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10 इंच और यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में इसके ऊपर में जो डिज़ाइन है वो बाद में कट करेंगे, जब हम पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे तब। पीछे के टक्स यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है।
अस्तर की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है और इसी को रख कर ना, अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने चौकोन बना लिया है और उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ना पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है और बराबर से वही आकार पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाना है। उसके बाद में फिर से आपको सेम लाइन ड्रॉ कर लेना है और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो कट यहाँ पर इस तरह से मैंने कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर रखना है यहाँ पर डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है सभी तरह। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है। इस तरह से यहाँ पर गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई को लगाने के बाद में इसी के साथ में आपको नीचे की कमर पट्टी की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कट कर लेना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर सीधा कर लेंगे और डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। फिनिशिंग सिलाई कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे और अस्तर और ब्लाउज़ दोनों को ही अच्छे से जॉइन कर लेंगे। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है और पूरी ही ब्लाउज के अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो हमारा गला है तो इस तरह से आपको पेपर पेस्टिंग लेना है। जो गले में से बचा है उसी का यूज़ कर लेना है और इस तरह से रखते हुए अब यहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे जिस पर लेस लगी हुई है और इस तरह से एक सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और इसे फिर फोल्डिंग करते हुए और एक सिलाई को लगाएंगे। तो चारों ही तरफ से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में फिर इसे एक जैसा अच्छे से कट कर लेना है और यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर में फिर सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्ड कर लेना है। अलग अलग पीसेस में कट करते हुए इसे एक जैसा कट कर लेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो डिज़ाइन अब हमने बनाई है वो यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे।
सिलाई को लगाने के बाद में यहाँ पर इसका बराबर से आकार देना है डिज़ाइन का, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लेस है, बॉर्डर है, उसे आपको कट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ऊपर के साइड से आपको 1 इंच के आसपास में गैप छोड़ना है, और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को इस तरह से बनाते जाना है। एक साइड में इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस में डिज़ाइन को बनाना है। दोनों ही साइड में डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना इसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है, और जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसके ऊपर में आपको लेस को अटैच कर लेना है। लेस के ऊपर में यहाँ पर इस तरह से मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसके ऊपर में आपको डबल सिलाई लगाना है। इस तरह से मैंने डबल सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। दोनों ही साइड में लेस को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर पीछे के टक्स है उसे कंप्लीट करेंगे। टक्स के लिए आपको ना इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच की रखी है, और आधा इंच लेते हुए टक्स को कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। जहाँ पर हमने बॉर्डर को अटैच किए हैं, बीचों बीच में आपको एक बटन को अटैच कर लेना है इस तरह से। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।